नमस्कार। हमारे एक शुभचिंतक के द्वारा एक प्रश्न आया है कि ये ब्रह्म क्या है, क्या भगवान ब्रह्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। तो आज हम ब्रह्म क्या हैं इनके विषय में बात करेंगे। आप इसको एकदम सिंपल भाषा में समझिए। ब्रह्म एक महाशक्ति है, एक ऐसा शक्ति है जिसके सामने आप अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। आपकी जो भी शक्ति है उस महाशक्ति के साथ में जुड़ जाती है और कुछ करने की प्रेरणा उस महाशक्ति से आना शुरू हो जाती है। तो यही है ब्रह्म। ब्रह्म कोई भगवान का नाम नहीं है, कोई देवता का नाम नहीं है। ब्रह्म एक शक्ति है जिसके द्वारा आपको शक्ति की प्राप्ति होती है। तो फिर जो एक प्रश्न आया था कि क्या भगवान ब्रह्मा ही ब्रह्म हैं? हां, ये पॉसिबल है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए ये जो ब्रह्म है या फिर जो शक्ति है, महाशक्ति है, अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए भगवान ब्रह्मा हो सकते हैं, किसी के लिए भगवान विष्णु हो सकते हैं, तो किसी के लिए भगवान शिव हो सकते हैं। सबके लिए अलग अलग शक्ति का स्रोत हो सकता है। हम यहां पर कुछ उदाहरण लेंगे, उस उदाहरण से समझाने का कोशिश करेंगे कि किन्होंने किनको किनको ब्रह्म माना है। तो हम पहला उदाहरण लेंगे आदिकाल से, जब मां पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए बहुत ही कड़ी तपस्या उन्होंने किया था। उनका तपस्या इतना कठोर था कि उस समय ऐसा बोला गया था कि इतना कड़ा तपस्या कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या किया, यहां तक कि पत्ता, सूखा हुआ पत्ता भी खाना शुरू कर दिए थे मां पार्वती, जिसके वजह से उनका नाम अपर्णा भी पड़ा था। उनका इतना कड़ा तपस्या था कि लोग उनको ब्रह्मचारिणी के रूप में भी जानने लगे थे। और आज के दिन में भी जो नौ दुर्गा का पूजा होता है, उसमें से माता का एक रूप जो ब्रह्मचारिणी है, उनका पूजा होता है। तो ब्रह्मचारिणी मतलब जो ब्रह्म में विचरण करे। विचरण करे मतलब चले। चले का मतलब आप पैर से चलने का मत समझिए। चलना मतलब मानसिक रूप से चलना, मतलब एक के विषय में, एक शक्ति के विषय में या फिर अपने इष्ट देव के विषय में आप बराबर अगर सोच रहे होते हैं, आपका जो मन है, मस्तिष्क है, सदा वहीं पर लगा हुआ होता है, तो उसी को चलना बोलते हैं। तो ब्रह्मचारिणी का मतलब हुआ जो ब्रह्म में लगा हुआ रहे, ब्रह्म के साथ चलते हुए रहे। तो भगवान जो शिव थे वो उस समय मां पार्वती के लिए ब्रह्म थे, क्योंकि मां पार्वती का जो मन था भगवान शिव में ही लगा हुआ था। यह हो गया पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण भी हम लेते हैं रामायण से, जिसमें बजरंग बली जो हमारे हनुमान जी हैं, उनको भी ब्रह्मचारी बोला जाता है। ब्रह्मचारी का मतलब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने विवाह नहीं किया है उन्हीं को ब्रह्मचारी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। फिर वही बात है, ब्रह्मचारी मतलब जो ब्रह्म में विचरण करे। अगर कोई पुरुष है तो उसको हम लोग ब्रह्मचारी बोलेंगे, और अगर कोई महिला, कोई स्त्री ब्रह्म में विचरण करे उनको ब्रह्मचारिणी बोलेंगे। तो यहां हनुमान जी को भी ब्रह्मचारी बोला गया है। ब्रह्मचारी किस लिए?
क्योंकि वे भी ब्रह्म में एक महाशक्ति में उनका मन लगा हुआ रहता था, मन विचरण करता था। वह महाशक्ति कौन था? क्या प्रभु श्री राम थे? नहीं, प्रभु श्री राम वे महाशक्ति नहीं थे। हनुमान जी के लिए वह महाशक्ति था प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरण, उनका पैर, क्योंकि उनका ध्यान सदा प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण में ही होता था। तो यहां पर हनुमान जी के लिए जो ब्रह्म हुए वे हो गए प्रभु श्री राम के चरण। मां पार्वती के लिए जो ब्रह्म थे वे थे भगवान शिव। हम आपको तीसरा उदाहरण लेंगे रावण का। रावण के लिए ब्रह्म कौन थे? तो रावण अपने सामने किसी को भी एक शक्ति के रूप में नहीं देखता था, इसीलिए रावण बोलता था अहम ब्रह्म अस्मि, हम खुद ब्रह्म हैं। ये रावण का मानना था। फिर हम एक और उदाहरण लेते हैं भगवान दत्तात्रेय का। भगवान दत्तात्रेय को भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना गया है। उनका कोई गुरु नहीं था और वे किसी देवता को भी नहीं पूजते थे। वे क्या मानते थे? उनका मानना यह था कि जो प्रकृति है वही हमारे देवता हैं और वही हमारे गुरु हैं। हमको जो कुछ भी सीखना है हम प्रकृति से ही सीखेंगे और प्रकृति को ही वे सर्वशक्तिमान मानते थे। तो उनके लिए जो ब्रह्म हो गए वे हो गई प्रकृति। एक और हम उदाहरण लेंगे, वे लेंगे शिवाजी के गुरु श्री तुकाराम जी और उनके शिष्य क्या। एक बार वे दोनों काशी गए हुए थे, तो काशी के एक ब्राह्मण उनके शिष्य का जो मस्तिष्क था वह देखकर बोल दिए कि आज तुम्हारा अंतिम दिन है, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। यह सोच करके वह जो शिष्य जो था, मतलब वे तुकाराम जी के पास आते हैं वहां से, और ये कहानी बोलते हैं कि एक ब्राह्मण ने हमको बोले हैं कि आज मेरा अंतिम दिन है। इसके बाद जो तुकाराम जी जो थे, गुरु जी जो थे, वे शिष्य को आदेश देते हैं कि तुम हमारा पैर को दबाते रहो जब तक कि हम मना न करें। देखिए यहां पर जो शिष्य जो है वो अपने गुरु को एक महाशक्ति मान करके उनका पैर दबा रहे होते हैं वे, और इसके वजह से उनकी प्राण की रक्षा हो जाती है। तो उस शिष्य के लिए ये जो गुरु जो हुए वे हो गए ब्रह्म। ऐसे बोला भी गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए यहां पर गुरु को तो ब्रह्मा विष्णु और महेश बतलाया ही गया है, साथ में इनको परम ब्रह्म मतलब सबसे बड़े ब्रह्म बताया गया है, सबसे बड़ा शक्ति बतलाया गया है गुरु को। तो ब्रह्म का मतलब कोई देवी देवता या किसी का नाम नहीं है। ब्रह्म एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने आप अपने आप को समर्पण कर देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी तरह का कुछ प्रश्न है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।